कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधाकृष्णां स्वरूपं वै कृष्णं राधास्वरूपिणीं निकुञ्जस्थं कलात्मानं गुरुरूपं सदा भजे। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पदबंधन किए नाशहि विघ्न अने। बोलिए भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की और सुखदेव भगवान की, सभी ब्राह्मण समाज की, भक्त समाज की, यमुना महारानी की, गिरिराज धरण की, नंद के लाला की, माँ के बिहारी लाल की, हमारे व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। अभी हमारे परम प्रिय स्नेह भाजन अनुज वर्तमान में व्यासासन पर विराजमान पूजनीय भी हैं, क्योंकि व्यासासन पर भी जो भी विराजमान होता है वो भगवत स्वरूप होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय, इस रूप में उनको भी नमन करते हुए हमारे व्यास जी ने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया। वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि व्यासों का काम है विस्तार करना, किसी भी विषय को लेकर के उसका विस्तार कर देना व्यास का। समासव व्यास योग्यता, तो इनकी सहृदयता है, सरलता है और विनम्रता है। और जिसके जीवन में सहजता, सरलता, ब्रह्मता ये तीनों आ जाती हैं, उसको भगवान का एवं भागवत का प्रसाद स्वयं प्राप्त हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं भागवत के विषय में, मैं क्या बोलूँगा। नंदोत्सव तक पहुँचना है। आप लोगों से, सभी से जो यहाँ विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, जो भी हमारे संगीतज्ञ हैं, श्रोतागण हैं, आज हम किस समाज की ओर, किस दिशा की ओर जा रहे हैं और समाज के मध्य हम क्या वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। आप कथा सुने, बहुत अच्छी बात है, हवन कराएं, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा सनातन धर्म के स्तंभ है सब कुछ। आज जगह जगह आप सुनते होंगे, टीवी पर, यूट्यूब पर, कथाओं में। एक दिन चर्चा भी हो रही थी मेरी कि सनातन धर्म को मजबूत करो। सुनते रहते होंगे आप व्यासों के मुंह से, सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म कैसे मजबूत होगा? कोई दीवार तो है नहीं कि आप सीमेंट बजर फुट से मजबूत कर दोगे। सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म क्या है? हम किस चीज को सनातन धर्म मान रहे हैं? उस सनातन धर्म की आड़ में कुछ स्वार्थी और विधर्मियों ने ऐसा छद्मवेश धारण करके हम लोगों के मध्य में आकर के बैठ गए हैं कि हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने की उन्होंने एक बड़ी फौज खड़ी कर ली है। अपने अपने नए नए पंथ बना करके जो है, केवल जिनका उद्देश्य ही धन है, तुम्हारे व्यवस्था
और तुम्हारी सुरुचि के अनुसार तुमको धर्म का निर्णय दे देंगे वो। नहीं नहीं, ऐसा भी ठीक है, भगवत भजन है, कैसे भी करो, रीझ भजो या खींच, उदाहरण भी दे देते हैं। रामायण का चौपाई का उदाहरण दे देंगे, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपहूँ मंगल दिस दसहूँ। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है तो नहीं बता पाएंगे। किसी भी प्रसंग को अर्थ की व्याख्या किसी की करनी है तो पूर्व प्रसंग और पर प्रसंग को देखने के बाद ही उस प्रसंग की व्याख्या करनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। आज हमारी माताएं डोलची में ले लेके ठाकुर जी डोल रही हैं। किसी ने कह दिया ठाकुर जी तो बालक हैं, गोपाल है, जैसे बच्चे को लेके टांग के चलते, ऐसे बिहारी जी चलो दर्शन करवे, डोलची में लिया, उसी हाथ से चिप्स खा रहे हैं, उसी हाथ से नाक पोंछ रहे हैं, उसी से गोपाल जी चल रहे हैं। तो शास्त्रों में लिखा है विधिहीन श्रद्धा भी अनिष्टकारी होती है। विधिहीन श्रद्धा भी अनिष्टकारी है, ध्यान रख लेना। ये आप जो है धर्म नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म को मजबूत नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म में भ्रम पैदा कर रहे हैं आप। ठीक है, ठाकुर जी गोपाल जी मार रही हैं, आप भाव से मानिए, लेकिन इसके बावजूद आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो गोविंद है, भगवान है, और भगवान की एक मर्यादा होती है। लाल लड़ाएं आप, खूब लाना लड़ाएं, लेकिन सनातन धर्म की मजबूती के बहाने जो भ्रम फैला रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की विधि निषेध कार्य करवा रहे हैं, जिससे आपको जो है अधर्म लगे, पाप लगे, जिससे आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें भ्रष्टता प्राप्त हो जाए, तो ऐसा काम मत करिए। तो सनातन धर्म कैसे मजबूत होगा, ये स्वयं आप अपने आप पर विचार करिए। सनातन धर्म जब अपना सुधर्म मजबूत हो जाएगा, हम कहाँ हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा आचरण क्या है और हमारी योग्यता क्या है, इसके अनुसार यदि आप कार्य करना शुरू कर जाएंगे तो सनातन धर्म ना पहले कमजोर था, ना है, न भविष्य में रहेगा। हम ही अपने धर्म से विगलित हो गए हैं और नीचे पतन की ओर जा रहे हैं। तो जगह जगह हमें ज्योतिषियों पर भटकना पड़ता है, तांत्रिकों पर भटकना पड़ता है। क्यों? हम अपने स्वधर्म में ही नहीं है। स्वधर्म क्या है? स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है और मानव धर्म अलग है। हम अपने धर्म को समझें कि हमारे पूर्वजों की परंपरा क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, कुल देवता क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा व्यापार क्या है और हमारा फर्क क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है। और यही परिपाटी अपने बच्चों को भी सिखाएं। हमारी कुल देवी, कई लोगों को तो कुल देवी का पता नहीं है। कुल देवता क्या है आपके, आपका गोत्र क्या है, अपने बच्चों को सिखाइए। आज बता नहीं पाएंगे बहुत से बच्चे कि उनसे पूछ लो गोत्र, तो वो कहें गोत्र क्या होता है। सनातन धर्म को हम मजबूत करने के लिए चल रहे हैं और स्वधर्म हमारा मजबूत ही नहीं है। अपने बच्चों को नित्य प्रति किसी भी देवालय में भेजें, कहीं भी दर्शन करें, वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य प्रति सूर्य को अर्घ दें, शिव जी के दर्शन करें। घर में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सब लोग एकत्रित होकर के हरिनाम संकीर्तन करें, तो स्वधर्म भी मजबूत होगा और हमारे सनातन धर्म की ध्वजा भी फहराएगी। हमको बरगला क्यों ले लेते हैं लोग? क्यों? अरे तुम्हारे धर्म में तो बहुत बड़े बड़े देवी देवता हैं, तमाम देवी देवता हैं, एक ही, हमारे यहाँ तो एक ही है। हमें उनके देवताओं या उनके भगवान से कोई बैर नहीं है और ना कोई विरोध है, सबका अपना अपना रास्ता है। लेकिन हम जब तक उनको समझेंगे नहीं कि हमारे यहाँ देवता क्यों इतने ज़्यादा हैं, क्यों कोई समझना भी नहीं चाहता है। आज छोटा सा बच्चा रोता है, माँ मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें गेम लगा देती है, वो देखता रहता है, टिन टिन करता रहता है, चुप हो जाता है। उसको इतनी आदत पड़ जाती है कि बिना मोबाइल के रह नहीं पा जाता है। अब मोबाइल में जो आ रहा होगा संस्कार, वही तो धारण करेगा। और शुरू से उसको हरिनाम संकीर्तन सिखाओगी, मंदिर देवालय जाकर सिखाओगी, शिव जी पर जल चढ़ाना सिखाओगी, तो कैसे नहीं हमारा स्वधर्म मजबूत होगा और सनातन मजबूत होगा। आज हम भटक रहे हैं, कथाएं सुनते हैं, कथाएं करवाते हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छा है,
लेकिन हमारे अंदर जो दृढ़ता है वो नहीं है। और दूसरा, हम विधिहीन, शास्त्र विहीन कर्म करते चले जा रहे हैं, जिससे कि हमको अशांति और दुख की प्राप्ति हो रही है। इसलिए सनातन धर्म को मजबूत यदि करना है हमको, तो स्वधर्म का पालन करें। स्त्रियों का धर्म क्या है और पुरुष का धर्म क्या है, इसके बाद हमारा जो मानव धर्म है और हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है, उसका यदि हमने थोड़ा बहुत भी पालन कर लिया तो हम तो पार होंगे ही शर्म, और तुमको भी पार लेके चले जाएंगे। इसलिए भागवत का सार तत्व तो यही है कि आप लोग यहाँ से जाएं, हमारे व्यास जी के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है स्वधर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, अपनी संतान को भी अवश्य सिखाएं। लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी माताएं कहती हैं बूढ़ी के पर, महाराज जी मन नहीं लगता है, जब करो तो मन नहीं लगता है, पूजा करो तो मन नहीं लगता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई बहुत बड़ी अब फिल्म आ रही हो तो 3 घंटा मन लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? कोई मूवी में लग जाता है कि नहीं लग जाता है? और दूसरों की चुगली सुनने में कितना मन लगता है? बहुत अच्छा मन लगता है। अच्छा ये बताओ, उस मूवी में किसने मन को लगाया और चुगली में किसने मन को लगाया? हमने लगाया, इनने लगाया या आपने लगाया? मूवी आप देख रही तो मन किसने लगाया? आपने ही लगाया ना। तो जब मूवी में मन आप लगा सकती हो तो नाम संकीर्तन में मन क्यों नहीं लगा सकती हो? ये हमारे हाथ में है कि हमको मन को कहाँ स्थिर करना है। और मन कब लगेगा? जब आप गोविंद की शरणागति में आएंगे और ऐसे सरल और सहृदय वक्ताओं की कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित है हरिनाम संकीर्तन में मन लगेगा। और जब हरिनाम संकीर्तन में मन लगेगा तो हरि गोविंद अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। राधे राधे।